जी का महाराज जी एक और प्रश्न है और काफी सारे वैष्णवों का भी प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं जहां मतलब जाना पड़ता है रोगी के रूप में, तो महाराज जी वहां कंठी उतारने को कहते हैं क्योंकि एमआरआई वगैरह उतार वहां के देना चाहिए, सिद्धांत होते उतार हैं। देना चाहिए, महाराज जी वहां ऐसा उतार देना चाहिए। देखो हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। हमारी भी उतारी गई, जब अस्पताल गए तो हमारी भी कंठी उतार करके बाहर कर, वो एमआरआई में नहीं लेटाते जब, तो कंठी उतार दी। तो उसमें महाराज जी बहुत पीड़ा होती है, इसकी गुरु प्रदत्त मेरी कंठी नहीं, कंठी भाई देखो, उतार गुरु प्रदत्त नाम मंत्र कंठी है, अब उतार कर को कह रहे हैं भाई मशीन की नहीं। अब शरीर गुरु प्रदत्त रोग भी तो है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है? ये भी तो प्रसाद है। तो अब औषधि रूपी पूजा कर ली, गुरु जी की है, अगर कह रहे कंठी उतार देते, ले भैया थोड़ी देर पकड़े रहो कंठी, हम उसको जांच करवा लेते हैं, इसके बाद फिर कंठी बांध लेते हैं। देखो झगड़ा नहीं करना और समस्या नहीं पैदा करना कि अब हम कंठी नहीं उतारेंगे, नहीं कोई बात नहीं, राधा 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 2-4 मिनट के लिए किसी को अपने पकड़ा दिया, अपने मशीन में लेट गए, 2-4 मिनट बाद फिर बांध दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती। 10-5 मिनट के लिए ऐसा होता होगा, 10-5 मिनट के लिए, हाँ, तो इसलिए हमको ज्यादा उसमें हट नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि जो डॉक्टर को पकड़ना है, कौन सा क्या परेशानी है वो पकड़ लेगा, तो हमको सुविधा देनी है डॉक्टर को, उस समय हम कंठी उतार कर किसी अपने निजी जनों के हाथ में दे देते हैं और अपना करवा लेते हैं, फिर सम्मान पूर्वक उसे पुनः पहन लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है सुलझा हुआ वैष्णव होना चाहिए, झगड़ा झंझट ये सब नहीं, बहुत प्यार से, हाँ अभी लीजिए हम 5 मिनट में उतार के देते हैं। भगवान ये ऑपरेशन थिएटर में 4 से 5 घंटे के लिए उतारने के लिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो सही पूछो, हम शरीर नहीं है, सही पूछो, पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। इस शरीर से संबंध हटाना होगा, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये 5 भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये मेरे को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ये मेरी गाड़ी है, मैं ये नहीं हूं। ना तुम स्त्री हो ना हम पुरुष हैं, हम सब उस परम पुरुष के अंश हैं, केवल ये शरीर में आए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हमें ज्यादा इन बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना। देखो अब तुम मतलब हमारी बात समझ पाओ, अगर एक श्लोक है सुधा निधि में, राधा सुधा निधि पढ़ा है तो शायद अगर आप मतलब पढ़े होगे तो समझ पाओगी। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को इहिते महाबुद्धया। बोले गले में कंठी नहीं बांधी, मस्तक में तिलक नहीं लगाया, कोई भी चिन्ह नहीं है वैष्णव के, लेकिन गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में इतना डूबा हुआ, बोले ऐसा कोई महावैष्णव बिरला ही होगा। लिखंत भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। महाबुद्धया तो एक स्थिति ये भी है, हमको इसी से चलना है, लेकिन एक स्थिति यह है देहातीत स्थिति, जिसमें शरीर की शुद्ध नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें सब साधन है। तो हमें बात ध्यान रखना, मान लो शरीर का ऑपरेशन है, 4-5 घंटे ऑपरेशन में लगने, तो राधा 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 हमारा जो कंठ है जब तक शुद्धि रहेगी। अब जैसे हमारा भी ऑपरेशन हुआ, किडनी पे फेल है, तो डायलिसिस के लिए पेट वाला ऑपरेशन कितने होते रहते हैं। तो जैसे तो हम ये बताते हैं, हमें बता दो कि अब तुम बेहोश करने वाले हो, तो बोले अब बेहोश करने वाले, तो बस अपने होश में आके बेहोश होते हैं अब। हाँ एकदम बिल्कुल फिट, जैसे मृत्यु के समय नहीं फिट, ध्यान में बिल्कुल प्रिया प्रीतम नाम मंत्र चल रहा है। तो जब होश आया वही सीन सामने, क्योंकि बेहोश की स्थिति में पहले जैसे सोते समय आप गाढ़ भजन करते हुए सो, तो आप जब जगोगे तो भजन चलता मिलेगा,
वैसे चलता मिलेगा। तो हमें ज्यादा शारीरिक भावों पर ध्यान नहीं देना। वैसे अच्छा है मान मर्यादा रखना गुरु की, पर आवश्यकता रोग रूप में भगवान ने ही तो अपना विस्तार किया है। भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो रोग रूप में भगवान आए तो पूजा करते हैं औषधि रूप में उनकी, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे जो भी औषधि हो, उपचार रूप से उनकी पूजा कर देते हैं। भगवान ही तो रोग रूप में आए, तो हमें ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जब तक चेतना है तब तक भजन नहीं छूटने देंगे। मौन आत्मा का साक्षात्कार, मौन जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी आता है। महाराज जी, क्या मौन से, मानसिक मौन और वाचिक मौन से विरह की अनुभूति और प्रगाढ़ होती है? और बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें कोई एक भी % संशय नहीं, क्योंकि वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है। हंसी मजाक, झूठ बोलना, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वाणी से अपराध बन जाते हैं, और वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम वाणी से मौन हैं तो वो धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखो कुछ दिन मौन, जैसे आप बोलने की जैसे तो एक उदासी छा जाएगी। अब बोल सकते नहीं तो फिर एकांत का मन करेगा कि हम किसी से मिले ना, किसी से जुले ना। पर जैसे जिसका व्यापार है या नौकरी है या अन्य साधनों में रत है और साधनरत है, तो मतलब विचार मौन रहना चाहिए। विचार मौन ज्यादा उत्तम है। विचार मौन का मतलब है जैसे आप हमसे कोई बात पूछ रहे हैं, अब हम बार बार अब पूरी मनोशक्ति लग रही हो, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझाना चाह रहे, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर अत्यंत आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, और अत्यंत आवश्यक नहीं है तो हम उत्तर नहीं देते। इसे विचार मौन कहते हैं। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। साधक जो गृहस्थी में है उसे जड़ मौन न लेकर विचार मौन उत्तम रहेगा, क्योंकि परिवार है, गृह कार्य है। अच्छा, संत वेश में क्या है कि अब हम आज से नहीं बोलना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, आप हमें नहीं बुलवा सकते। लेकिन गृहस्थी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें विचार मौन ज्यादा उत्तम है, जड़ मौन ठीक नहीं है। तो विचार मौन के द्वारा भी वही गति प्राप्त की जा सकती है। वाणी का सद्व्यवहार परमार्थ को पुष्ट करता है, या वाणी का मौन, दोनों पुष्ट करते हैं। तो हम सद्वाक्य बोल करके, सद्व्यवहार करके अपने मन को निसंकल्प बनाएं, अपने मन को मौन की तरफ ले जाए। मन को मौन की, मन का संकल्प रहित हो जाना ही सच्चा मौन है। तो इसके लिए वाणी का मौन सहयोगी है, पक्का सहयोगी, क्योंकि अपने लोगों ने इसका आश्रय लिया है, इसका सहारा लिया है। आज भी है, शाम टाइम हमको, इस समय तो हमारा ये सेवा रहती है, इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि हमें मौन ही रहना पड़े। इशारे से बात कर ली, जैसे कोई बात है कि आप अगर बहुत बोलना हुआ तो 2 शब्दों में बोल दिया, यानी शांत अपने सुमिरन चिंतन में। तो ऐसा है, व्यवहाररत उपासक को विचार मौन रहना चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। हम व्यर्थ में क्यों बोलें, हम क्यों गाली गुप्ता करें, अपनी जवान गंदी करें, झूठ बोलें, व्यर्थ में क्यों बोलें। बहुत गंभीर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसकी बात सुनी, अगर बोलने लायक है तो उत्तर दिया, नहीं तो मौन है, हमें क्या मतलब, चल दिया। अगर मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे ही डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई बात पूछ रहा है, आपको लग रहा है उत्तर देना ठीक नहीं, नजर नीचे की, चल दिया। वो आदमी जो समझे, पागल समझे, अभिमानी समझे, जो समझे वो समझा करे। आप तो प्रपंच रहित हैं, और जो साधक है वो समझ जाएगा, बड़ा प्रवीण साधक है, अपने आप को कैसे बचाता है, देखो मौन होकर बचा लिया। शांत बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं, वाणी से इतने अपराध बनते हैं कि लोग समझ नहीं पाते। वाणी से अपराध ही अपराध बनते रहते हैं, शरीर से और वाणी से ज्यादातर अपराध बनते रहते हैं। इसीलिए परमार्थ में उन्नति नहीं हो पाती। अगर शरीर और वाणी निष्पाप हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लग जाए। इसीलिए देखो, संतों को देखो, बड़ा पवित्र स्नान, कपड़ा लत्ता सब पवित्रता से रहना, कि हमारा शरीर निष्पाप हो जाए, हमारी वाणी निष्पाप हो जाए, तो मन भगवान में लग जाए। मन का तन और वाणी से बड़ा संयोग है।
हम जहां बोलते हैं मन हमारा वहीं जाता है, हम शरीर से जो क्रियाएं करते हैं मन उसी में जाता है, जो संबंध रखते हैं। अगर हमारा देखो तभी 3 की शरणागत कही गई, तन वांग मनो भी, शरीर मन और वाणी, वांग तनु वांग मनो भी, 3 का बहुत बड़ा योग है साधना में। तो हम शरीर को पवित्र रखें, वाणी को कम बोलने का अभ्यास रखें, दूसरे को ज्यादा बोलने दें, अपने बहुत सोच समझ के उत्तर दें और भगवान का नाम स्मरण